नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोइन का आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे बीच में है दिल्ली से नलनी कमल मैम। और हर महीने महीने के हर मंगलवार को सेकंड सेकंड ट्यूसडे को हमें उनका इंतजार रहता है। और आज तो उन्होंने हमें इतना हंसाया है मास्टर्स की। हम अभी भी अंदर से इतने खुश हैं। और उन्होंने हमें टॉपिक भी ऐसा कि जो मेडिटेशन वो कराएंगे, मॉनसून मेडिटेशन। तो हम हंसते हंसते नाचते गाते आज जो मेडिटेशन करेंगे, खुश होकर झूमते गाते। और मैम उसमें क्या, उसमें और कुछ नया अपना जो हमको मॉनसून में भिगो कर क्या क्या नया नया दिखाएंगी रंग। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, अंदर से हंसी के साथ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। नो योर सेल्फ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने ये जान लिया कि आप खुद भी हंस सकते हो। किसी की जरूरत नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए, कोई टॉपिक नहीं चाहिए जिसमें आपको हंसना पड़े। ये तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और मानव ही एक ऐसा जीव प्राणी है जो हंस सकता है। तो दोस्तों, इसी हंसी को दिल में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए बारिश का आनंद उठाएंगे और खुश होंगे और खुश होंगे। क्योंकि खुशी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुस्कुराना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जो इससे वंचित हुआ उसके लिए एक ही बात है, अकड़ मुर्दे की पहचान है। और हम जिंदा हैं, जिंदा दिली से जीने लगे हैं जब से पीएसएसएम में आए हैं दोस्तों। तो हमारे तो हमेशा चेहरे पे मुस्कान होती। कितनी कठिनाइयां हो, कितनी कठिनाइयां आ जाएं जीवन में, हम उसको मुस्कुराते हुए झेलते हैं। क्योंकि अर्थ प्लेनेट पर आए हैं तो कष्ट तो होंगे ही होंगे। राम सीता भी नहीं छूटे, कृष्ण भी नहीं छूटे। जब वो देवी देवता नहीं छूट पाते तो हम किस खेत के बोले। पर हाँ, उसका सामना करना हमको आ गया। तो मुस्कुराते हुए दोस्तों, पाँव को क्रॉस कर लीजिए, उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए। और अगर चश्मा लगा हो तो उतार दीजिए। क्योंकि अगर बारिश में भीग जाएगा तो वैसे ही कुछ नहीं नजर आने वाला है। तो क्यों ना चश्मे उतार दिए जाए। आंखें बंद, आंखें बंद। धीरे धीरे अपने मन की यात्रा के लिए चल पड़े हैं। घर से निकलने लगे तो देखा तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मूड ऑफ हो गया, ये क्या बात। जाना था जरूरी, अब नहीं जा सकते। तो क्या करें, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि मैच नहीं करेगा। नहीं लगाएंगे चलेगा। ओहो, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। उदास नहीं, सब काम छोड़ो, कहीं नहीं जाना। आओ, बारिश में भीगने का मजा लेते हैं। कोई बात नहीं, कपड़े जैसे भी हैं भीगने दो आज इनको, इन्हें भी मस्ती करने दो। जिस तरह आत्मा का खोल ये शरीर है, उसी तरह हमारे शरीर का खोल ये कपड़े हैं। सबको सच्चिदानंद स्वरूप में डूब जाना है बस। पानी में थोड़ा सा हाथ डाला, बड़ा ठंडा है बारिश का पानी। पांव डाले, उई माँ, ये तो बहुत ही ठंडा पानी है। पर मन नहीं माना, धीरे धीरे पूरी तरह से बारिश के अंदर चले गए आंगन में। जैसे ही चेहरा ऊपर किया, ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें चेहरे पर आई और
आंखें मिचमिचाने लगी, जैसे ही पानी की कोई बूंद गिरती चेहरे पे एकदम से आंखें झपक जाती। दोनों हाथों को खोल के गोल गोल घूम रहे हैं हम। वाह, इतनी तेज बारिश, एकदम अंधेरा सा छा गया है। बादल कितनी तेजी से गरज रहे हैं, जितना तेजी से गरज रहे उससे ज्यादा तेजी से बरस रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। अच्छा ही हुआ जहां जा रहे थे वहां पे तो काम 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 जिंदगी में, यहाँ कितना आनंद है। इट्स अ गुड ब्रेक, ऐसा ही कहते हैं ना। गोल 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 नाच रहे हैं, बारिश में भीगते जा रहे हैं। सारे बाल गीले हो गए, चेहरा पूरा भीग गया, कपड़े तर बतर हो गए। टप टप उनमें से भी पानी बरस रहा है। बिजली कड़की कितनी जोरों से गोल गोल चक्कर लगाते हुए, जैसे सहम गई मैं या सहम गया मैं। कितने बादल गरज रहे हैं, कितनी तेजी से बिजली कड़क रही है। आज क्या तूफान आने वाला है। मेरे भीतर तो कोई तूफान नहीं है, खुशी ही खुशी है। पहले लाफ्टर सेशन और फिर अब बारिश में भीग रही हूँ। बहुत बहुत आनंद। चारों ओर बच्चे इकट्ठे हो गए। छप छप छपाक छपाक, कैसे पानी से पानी को पैरों से अपने फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ये तो जैसे मानो मेरा बचपन लौट आया। यही तो मैं भी करती थी, करता था। कहाँ चले गए वो हमारे बचपन के दिन, कितने खूबसूरत दिन। वो याद आते ही पाँव मचलने लगे और पानी में छपक 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 शुरू हो गया। कितना मजा आ रहा है। जितना लुत्फ उठा सकते हैं, जो कुछ कर चुके अपने बचपन में वो सब कर डालो अभी इसी वक्त। आकाश से मानो गंगा बह रही है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बरस रही है तन बदन पे। बाहर से तो मैं गीली हो ही रही हूँ, भीग रही हूँ, भीतर भी पूर्ण रूप से इस बारिश के पानी के कारण सराबोर हो गई हूँ मैं। अंतर मन मेरा इस आकाश गंगा के बरसने से बहुत भीग गया है। बहुत बहुत बयान नहीं कर सकती कितना खुश हो। कभी सोचा ही नहीं इस उम्र में भी मैं भीग सकती हूँ। रोम रोम रोंगटे खड़े हो रहे खुशी से। पूर्ण रूप से अंदर बाहर चारों ओर पानी बरस रहा है। पहले तो तलवे तक ही पानी था, अब उंगलियां भी डूबने लगी उस पानी में, इतनी बारिश हो रही है। छपाक छपाक, एक दूसरे पर भाई बहन पानी धक्का दे के पैरों से फेंक रहे और आगे बढ़ गए। अब तो ये भी परवाह नहीं रही क्या हाइजीन, क्या कीचड़, क्या गंदा पानी, सब कुछ बस एक ही मकसद से, छपाक छपाक, एक दूसरे पर पानी फेंकना, बस। अगर बड़े होके भी भीगे हैं तो वो समय याद कर लो।
अगर अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के संग कहीं भीगे हो और बहुत खुश हुए हो, वो समय याद कर लो। खूब मन मयूरा के समान नाच रहा है, तन और मन खुशी से नाच रहा है। कभी गोल गोल घूम के, कभी अपने ही अंदाज में अपने ही तरीके से नृत्य करके मन झूम झूम जा रहा है। इतनी खुशी, इतनी खुशी आज तक कहाँ छुपी हुई थी। वही माँ, कितनी जोर से बिजली कड़की है। एक बादल तो इतना जोर का फटा है जैसे कि कोई बिल्कुल मेरे बगल में ही बम फटा हो। एक सेकंड के लिए जिस वजह से मैं सहम गई थी, पर फिर वही आनंद। छपाक, छप छप। खूब हवा भी चल रही है और बारिश का पानी लहरा लहरा के मेरे तन बदन पर गिर रहा है। मैं हाथों को आगे करके अपने हाथों में चुल्लू में भर रही हूँ पानी को। कोई फ्रॉक पहने दौड़ा चला आया, कोई निक्कर पहन के दौड़ा चला आया। जो थोड़े और छोटे बच्चे हैं वो तो बिना कपड़ों के ही आ गए। सराबोर होते जा रही हूँ अंतःकरण में। ये आकाश गंगा मेरे मानो कायाकल्प कर रही है। सारी बीमारियां, व्याधियां मानो खत्म हो गई और ये अद्भुत दिव्य शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरे सारे शरीर में समा के बाहर को छलक 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 जा रही है। थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी, जैसे खुले हुए हाथ अब आपस में सिमटने लगे। धीरे धीरे दांतों में भी तड़तड़ तड़तड़ शुरू हो गई, ठंड और अधिक लगने लगी। भीतर से आवाज आई, अरे बस कर, बीमार पड़ जाएगी, बीमार पड़ जाएगा। पर यहाँ किसको परवाह है, इतनी तेज बारिश, कहीं नहीं जाना। थक गए नाच नाच के, झूम झूम के। आओ, सब गोलाकार बना के यहीं बैठ जाते हैं आंगन में। और इस बारिश में जो अद्भुत ऊर्जा बरस रही है, अब उसको शांति पूर्वक ग्रहण करते हैं, आंखों को बंद करके। तू मेरे पास आके बैठना। हाँ, आजा। तू उधर जा। नहीं, मेरे को तेरे पास नहीं बैठना। अच्छा, चल आजा आजा। आओ, सब मिलके बैठेंगे और ध्यान करेंगे। आंखें बंद, बरसने दो पानी। सर में झुरझुरी सी हो रही है, झंझनाहट सी हो रही है खुशी के मारे। मन अभी भी मयूर बना नाच रहा है, परंतु धीरे धीरे अब हम इसको स्थिर करेंगे। आराम से
आलती पालती मार के। तू नहीं बैठ पा रही, वो देख सामने प्लास्टिक की कुर्सी रखी है, उसको उठा ले, ले आ यहाँ पे, बैठ जा। हाँ, कुछ लोग कुर्सी पे बैठे, कुछ लोग जमीन पे बैठे, सबका अब एक ही लक्ष्य है। अब हम बरसते पानी में ही ध्यान करेंगे। धीरे धीरे बारिश भी जैसे स्थिरता में आ गई। वो भी कहती है, मैं भी ध्यान करूंगी तुम्हारे साथ। ठहरो, मुझे थमने दो, मैं भी आ रही हूँ। धीरे धीरे श्वासों के संग जुड़ते चले जाएंगे। आंखें बंद हैं, पर आसपास का माहौल सारा सुनाई दे रहा है। घर के बाहर गाड़ियां जा रही हैं, तो जो पहिया घूम रहा है और पानी भरा हुआ है सड़कों पे, तो वो सरसर सरसर की आवाज आ रही है। स्कूटर गया तो भी छरछर छरछर की आवाज आई। ऑटो रिक्शा की आवाज भी आई, तो तीन पहिया जो पानी फुर्र करके उड़ाता गया, उसकी भी आवाज सुनी। छत से जो पानी गिर रहा है, पाइप के द्वारा जमीन तक पहुंच रहा है, उसकी भी आवाज सुनाई दे रही है। पानी अब बारिश का बिल्कुल रुक गया, पर कहीं सुनाई दे रहा है। खिड़की के छज्जे पर रुका हुआ पानी अब टप 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 करके नीचे गिर रहा है। हम ध्यान में से बाहर आ गए, आंखों पे हाथ रख के। सचमुच यहाँ तो पानी रुक गया है, बारिश बिल्कुल बंद हो गई है। और जो आंगन की नाली है, धीरे धीरे वो भी खाली होती जा रही। देखा, बचपन याद आ गया। जो काम मम्मी व पापा करते, पापा डंडा लेके छत की ओर सीढ़ियां पकड़ के जाते, मम्मी उनके पीछे पीछे झाड़ू लेकर जाती। वही काम आज हमारा स्टाफ कर रहा है, या हमारे बच्चे कर रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ के छत तक गए और खोद खोद के पूरी नाली को साफ कर दिया, जो रुका हुआ पानी था, जो मिट्टी जमी हुई थी। और हमारी मम्मा ने पूरे छत की झाड़ू लगा के पूरा साफ कर दिया। छत साफ और कचरा भी साफ इकट्ठा कर दिया, वापिस नीचे आ गए। मम्मी ने आवाज पुकारी, आ जाओ बाबा, अब तो कपड़े बदल लो, ठंड लग जाएगी। बहुत नहा लिए बारिश में, आओ मैं गरम गरम पकौड़ी बनाती हूँ। हाँ, गर्म कपड़े हो गए। वाह, हाँ हाँ अभी आती हूँ, आता हूँ। पर यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि जहां जहां पानी भरा हुआ है, पक्षी जो आसमान में उड़ रहे थे वो नीचे आ गए। अब वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वो नहा रहे हैं। कितना सुंदर समा है ये। जो घर के बाहर बगीचा है, उसमें पानी जो उतना ऊपर आ गया था, अब दिख रहा है कि धीरे 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 मिट्टी में समाता जा रहा है। जो गमले भर गए थे पानी से, धीरे धीरे उसमें से भी पानी गायब होता जा रहा है। पर एक गमले में पानी अभी भी खड़ा है। लाओ, मैं ये पानी निकाल देती हूँ, यानी कि कहीं अटक गया है।
ये पानी भी खत्म हो गया। ठंड और ज्यादा बढ़ गई। चलो चलते हैं, मम्मा पकौड़े बना रही है मेरी पसंद के। चलो चलो, हम सब चलते हैं। सब भाई बहन गए और कपड़े बदलने के लिए। मैं रुक गई। मेरा मन अभी भी नहीं हो रहा है बाहर से अंदर जाने का। ठंड तो लग रही है, पर मैं देख रही हूँ पत्तों के ऊपर कैसे ओस की बूंद की तरह, मोती की तरह बारिश का पानी रुका हुआ है। तो किसी किसी पत्ते पर से जब वो भारी हो जाता है तो टप करके पत्ते की नोक से नीचे गिर जाता है। हल्की सी धूप निकल आई। कितनी चमक है इस धूप। और सूरज जो पीला लाल सा दिखता है, लग रहा है जैसे चांद की तरह चमक रहा है। कितना चमकीला है, कितना प्यारा समा हो गया है। अब वो काली अंधियारी रात से जो था गहरा समय, पूरा गहरा अंधेरा जैसा समय था, धीरे धीरे छट गया। काले बादल बरस गए। भरे हुए पानी से जो बादल थे वर्षा बन के बरस गए। और अब खुला आसमान, हल्के नीले रंग का, और उस पर चमक रहे हैं सफेद सफेद बादल, जैसे कि मानो स्नो है। और धीरे धीरे इधर से उधर जा रहे हैं। न जाने कहाँ किसका संदेश लेकर उड़ के जा रहे हैं। मम्मी ने फिर आवाज दी। मैं चौंक गई। हाँ, चलना चाहिए, बहुत ठंड लग रही है। आओ दोस्तों, धीरे धीरे हम अपने जो आकाश गंगा को बरसा चुके हैं, महसूस कर चुके हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, अपने में पूर्ण रूप से उसको समेट ले, अपने बचपन को याद कर ले, और हो सके तो जीवन में उम्र का कोई भी पड़ाव हो, यह अनुभव अवश्य लें। आखिरी 1 मिनट इस आखिरी 1 मिनट में जो हम इतने तरोताजा हो गए, मन इतना प्रफुल्लित हो गया है, खुशी से झूम रहा है। अभी भी शरीर तो सूख गया, पर मन में अभी भी आनंद की लहरें चल रही है। आकाश गंगा बह रही है। इस भीगे मन से खुशबूदार सौंधी सौंधी मिट्टी की जो सुगंध आ रही है, इन सब यादों को तरोताजा करते हुए लास्ट 10 सेकेंड्स अपने भौतिक शरीर में, अपने इस भौतिक संसार के वातावरण में वापस आ जाएंगे। उसके लिए पैरों की उंगलियों को हिला लेंगे थोड़ा सा, हाथों में फंसी हुई उंगलियों को थोड़ा ढीला कर लेंगे, मुस्कुराते हुए उस भीगे मन के संग अपने बचपन के साथ वापस आने के लिए हथेलियों को खोल के चेहरे पे रखेंगे दोस्तों। गहरी श्वास के साथ, उन यादों के साथ, 5 4 3
2, 1, 0। बाहर आ जाएंगे बड़ी सी कान से कान तक की मुस्कुराहट के साथ। आंखें खोल लेंगे, पूर्ण शरीर को अपने एहसास कर लेंगे। जो रोया रोया खड़ा हो गया था, रोम रोम जाग गया। और बचपन में जो हम पहुंच गए थे दोस्तों। मालूम है सबको एक ही शिकायत होगी कि क्यों बाहर निकाला, अभी भी इतनी जल्दी क्यों निकाला, अभी तो शुरुआत हुई थी। परंतु दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की ऊर्जा जो आप ग्रहण कर चुके हैं, वो अनुभव साझा भी तो करेंगे ना। तो दोस्तों आइए आज के इस सामूहिक मॉनसून मेडिटेशन के लिए, ग्रुप मेडिटेशन के लिए जोरदार ताली से एक दूसरे को हम खुशियां बांटे, मुस्कुरा के। अकेले अगर ये ध्यान लगाते तो शायद इतना मजा नहीं आता, पर जो हमने ग्रुप मेडिटेशन करी है, मॉनसून मेडिटेशन, अलग ही अंदाज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच मैम। यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतनी सारी गंगाएं एक साथ, आकाश गंगा, प्रेम की गंगा, और एक मतलब जो बारिश हो रही थी उसमें आपने जो हम लोगों को एक अनेकों गंगा, पुरानी यादों की गंगा, बहुत सुंदर बचपन में ले आकर। मैं तो सच बता रही हूँ, मैंने तो कागज की नाव भी चलाई। और एक गाना भी गाया, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हम दूसरे पार्टिसिपेंट्स की शेयरिंग लेंगे। ब्यूटीफुल। तो मास्टर्स अपना हैंड रेज करें। अ, जी विधि जी। यस, यस विधि जान। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू मैम। मैंने आज आपकी क्लास सेकंड डे ज्वाइन की है और सच में मतलब ऐसा लग रहा था कि वाकई हम मानसून मेडिटेशन कर रहे हैं। बिना बारिश के इतना अच्छा बारिश में भीगे हम, मालूम ही नहीं चला कि कब इतना टाइम निकल गया। और इतनी खुशी वाली फीलिंग्स आई वापस, जैसे बचपन में कभी भीगोगे ना बारिश में, वो वाली फीलिंग्स आई थी। सच में अमेजिंग। कभी तो सोच भी नहीं मतलब सकते थे कि अभी हम जो मतलब कुर्ता ऐसे पहना है, ध्यान कर सकते हैं। फ्रॉक पहन के बारिश में नहा कर आ रहे हो। चलिए फिर से बारिश में बचपन की यादें ताजा करते हैं ना। पहले छोटे छोटे से थे तब छोटी छोटी फ्रॉकें पहन के नहाते थे। बल्कि बात करते करते मैं अभी बाहर का मौसम देख रही हूँ, बारिश वाला हो गया। वेरी नाइस। प्रकृति भी भीगना चाहती है सबसे कि सिर्फ अच्छा ध्यान मुझे ही ये लोगी लगा क्यों कि भीगे। केवल हम बाहर से ही ना भीग के, हम अपने अंदर से भी जो हमारे मन में किसी के प्रति अगर बुरे भाव भी आते हैं ना, उनको भी भिगो के ना खत्म कर देना चाहिए हमको। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा। तो वो जो भीगे नाम और जो हमारे यूनिवर्स की जो इतनी अच्छी एनिवर्सरी, वो एनर्जी फ्लो हो रही थी ना, कॉस्मिक एनर्जी, बाकी ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने अंदर समा रही है धीरे धीरे। जी विधि जी, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग डियर। और अब सुनीता जी, सुनीता जी को लेते हैं। थोड़ा आपको रिवर्स करके बैठना होगा, आपके पीछे उजाला है। हाँ, तो तो अंधेरा था। हाँ, अब ये आया। हुई ना बात। आत्मबंधन में मैं तो बचपन में जो घूम रही थी तो पत्थर जो ना बर्फ का गिरता था, वो भी मैं चुन चुन के खाई थी और ओले, जमा ओ वाह, ओले, ओले, ओले मिले ओले, इनको तो, ओले। वाह। हाँ, वो भी मैं चुन चुन के खाई भी और जमा भी की। बहुत सुंदर। बहुत मजा आया, बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अगली क्लास लेने के लिए मेरे को ओले का भी अब एक दिमाग हाँ, में आ ये गया। सही सही, बिल्कुल सही। मेरे फिर मतलब चलिए, जैसे पिछली मैं बारी, घूम रही हूँ अब। मेरे जहन में था कि अगली बारी करूंगी, पर आज बिल्कुल दिमाग में नहीं था और इन्होंने ओले बोल दिया। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा मजा आया।
थैंक यू, आई लव यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। निर्मला जी कहाँ झूम रहे थे आप? नमस्ते नलिनी मैम, नमस्ते सब लोगों को। बहुत आनंद दिलाती हो आप, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। मेडिटेशन में खूब मोर नाचे, मन के भी मोर नाचे, और सचमुच में ऐसा लग रहा था कि सब लोग नाच रहे हैं। मोर और कॉस्मिक एनर्जी ऐसी बरस रही थी, ऊपर से बारिश और अंदर से कॉस्मिक एनर्जी वाइट प्रकाश के साथ। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी, थैंक यू। ओके। भाई देखो, ऐसे छुप छुप के नहीं बैठो, प्लीज अपना शेयर कीजिए। ये नहीं चालाकी चलेगी कि मजे तो लूट लिए और अब साझा नहीं कर रहे अपना अनुभव। आइए आइए, बाहर आइए सब वीडियो खोल के। हो सकता है इन लोगों ने घर के अंदर से खिड़की में से ही देख के सब मजे ले लिए, और हम लोग तो घर के बाहर निकल के मजे लिए, तो वो एक अलग ही आनंद होता है। आइए फ्रेंड्स, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी। इतना मजा आया ना, इतना मजा आया कि बता नहीं सकती। इतनी बारिश आई कि पूरा पूरा जैसे वो बह के नहीं आता पानी, उस तरह बह के आया और गले तक आ गया, और यूँ लग रहा कि मैं सर नहीं भीग डूब जाए उसमें। मैं उससे उछल के बाहर आई। मेरा सर हिल गया। सच मुझे मेरा सर हिल गया। मैं कहा आज तो मजा ही आ गया। कौन सी बारिश, आज तक जिस बारिश में नहीं नहाए, मैम ने आज उस बारिश में नहला दिया। अब तक तो खाली बूंदों में ही भीगे थे, लेकिन आज तो इतने भयंकर बारिश में भिगो दिया कि उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसी बारिश भी हम देखेंगे। वो बारिश देख ली हमने आज। और ये काम सचमुच इस उम्र में आज भी करना है। भादो चल रहा है, अगर बारिश हो जाए तो जरूर नहाइएगा सब लोग। अगले महीने बिल्कुल, अपन बात करेंगे इसके बारे में कि कौन कौन नहाया। बारिश आ जाए लेकिन। आ जाएगी, आएगी, क्यों नहीं आएगी। मेरे यहाँ तो ये बात करते करते मेरे को बल्कि एक वो चीज याद आ रही है कि क्या नाम था उनका, सूरदास नहीं, तानसेन, दीपक जला देते थे, हाँ, मल्हार राग गा के मल्हार बारिश राग करते आते थे। बारिश करते थे, मैं बिल्कुल। बता रही हूँ यहाँ पर सचमुच, आप लोग अगर मेरे को मौका दो तो मैं बताऊं, एक सेकंड रुको, बारिश का कैसा मौसम हो गया है। मैं आप लोगों को ले जाके बताती हूँ, रुको। ओ ये तो गलत हो गया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। यस, मतलब आप लोग देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, और थोड़ी देर रुके तो यही जो अभी समय है, कैसे दिखाऊं, ले तो आई। ये देखिए, बारिश का सा मौसम हो रखा है। एक दो मैं घंटे मेरे में यहाँ हो तो भी सकता है कि बरस जाए। दिखा हाँ, आप मैं लोगों को, मेरे बिल्कुल धूप बिल्कुल। निकल रही। कोई धूप नहीं, कुछ नहीं, और बादल धीरे धीरे, वो जो हल्की नीली बादल होती है वो ग्रेइश होती जा रही है। ऐसा लग रहा है मैम बादल धीरे आपने धीरे उमड़ बारिश घुमड़ कर आने वाले हैं। भी, हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि हाँ एक दो मैं घंटे में 100% मैम हो आपने बारिश कराई थी ना। हाँ, तो हो मैम ही अगर जाएगी ये बारिश। इस मेडिटेशन को हम थोड़ा और अगर आगे कर लेते तो तो पक्का बरस बारिश आ जाने। जाती। क्या पता ओले ही आई पड़ जाते जाते, उमड़ ओले घुमड़ ही के पड़ बादल, जाते। सचमुच सचमुच। वही ऊर्जा, बिल्कुल वही हाँ, ऊर्जा। वही ऊर्जा, यस। सही, सही मैम बात। आपके यहाँ पे ये मौसम इसलिए हुआ है क्योंकि आपने बारिश करवा दी सबों के दिलों में। वही मैं बोल रही हूँ, पहले नहीं था ऐसा मौसम, अभी मैंने देखा अचानक कि यहाँ भी मुझे थोड़ा सा अंधेरा सा लग रहा है, वो मौसम कहाँ गया। तो देख रही हूँ कि ये तो बदल गया तो मौसम जो था आप पहले। भी आप भी तानसेन है ना मैम, आप भी तानसेन है। आज की आप तानसेन, है मैम, आप आज आप। आज की हाँ। तानसेन है मैम। हाँ, आज की तानसेन आप ही हैं।
और बताइए, और कौन अपना अनुभव बताने जा रहे हैं? मास्टर्स अपनी खिड़कियां खोलें, बारिश का मजा लें। देखिए मैम ने मौसम बदल दिया है, आइए थोड़ा सा और सचमुच झांकिए। मौसम बदल गया है, अनडाउटेडली। भावना जी। भावना जी यानी बीकानेर से। हाँ, बीकानेर से। हाँ, आज मैंने कोई गलती नहीं करी है, देख लो। भाषा कहाँ क्या, इमीडिएटली आई हैव गॉट यू। अभी मैं हो वही जाती बैठी है हूँ मैम। गलतियां, पर इतनी भी नहीं और इतनी बार भी नहीं। नहीं मैम, आज मुझे वही जहाँ आपने मेडिटेशन करवाया वही मैं बैठ के देख रही हूँ कि आप, मेरे को लगता है आप वही दिख रहे हो मेरे को। आज मैंने देखा कि आप नलिनी मैम आ रही है, मैंने कहा आज तो मेरे को उनके साथ करना ही है, मेडिटेशन देखना ही है सब। बहुत अच्छा लगा। इसके लिए एक ही बात कहूंगी मैं दोस्तों, ओ बचपन के दिन भुला न देना। ठीक है। बचपन के दिन भुला न न देना, देना, आज हंसे और हंसाते रहना। रहना। आज तो हमारा लाफिंग सेशन भी हुआ है। यस। थैंक यू, बड़ा थैंक मजा यू। आया, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू। बस यही तो चाहिए हमको, कि सब खुश रहे यस, और सब एक दूसरे को खुश रखे। हंसते रहे, हंसाते रहे। बस बस बस। अंजलि मेहरा, खुशबू सरस, जब तक आप लोग वीडियो आप लोग खोलेंगे कैमरा नहीं, ऑन। कैसे हम आप लोगों को। यस, अंजलि जी। नमस्कार जी। अभी तक नमस्कार। की जितनी सारी बारिशें थी, जितने नहाए थे, सबकी सब घूम लिए, एक एक करके सबने नहाए, एक कोई छोड़ी नहीं। एक भी, चाहे बूंदाबांदी थी, चाहे मूसलाधार बारिश थी, चाहे बिजलियां थी, सब सुनी। कोई नहीं छोड़ा। जो भूल भी रहे थे उसे भी पकड़ के ले आया कि तू कहाँ जा रही है, ये भी आ जा। बस हम तो मम्मी मम्मी करते रहे, बस आज अपने मम्मी की याद दिला दी। ऐसा लगता है वो पास में बैठी है और वो आवाजें लगा रही है और हम भाग रहे हैं। हाँ, और राइट पैर में ऐसा लगे जैसे कोई मशीन चली है, वाइब्रेशंस बहुत हुई। और एक अंधेरी कोठरी में कोई ब्लू कलर का बैठा हुआ एक चेयर, जैसे लकड़ी की पुरानी कुर्सी नहीं होती थी, उस कुर्सी पर आंख बंदी हुई है। तो मैं पूछे जा रही हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, बस। मगर बाकी सारे मजे कर, सब जगह से बरस ली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब जो वो दिखा वो क्या था? आपको नहीं मालूम पत्री जी क्या बोलते हैं? नहीं, ये नहीं समझ में आया। नहीं अभी भी मालूम। हाँ, मैं अभी भी बड़ी मुश्किल से, आपने कहा ना कि जरूर बोलना, नहीं तो अभी भी वैसी ही बैठी हुई थी जिस पोस्टर में पहले अच्छा। बैठी थी। अ, 3 चीजें हैं लाइफ हम्म, की। हम्म, पितामह कहते हैं इन तीनों का कभी भी विश्लेषण नहीं करना है। ठीक ठीक, हाँ याद आ तो गया। जो भी कुछ हम्म, देखा, अनुभव किया, उसका विश्लेषण नहीं, नो एनालिसिस। जो ड्रीम्स देखे, उसका कोई एनालिसिस नहीं। और ना ही जीवन में मुझे ही क्यों इतनी परेशानी मिली, मेरे को ही ऐसा क्यों होता है, उसका भी कोई एनालिसिस नहीं। क्या किया पिछले जन्म में, कुछ नहीं याद। 10 दिन हाँ, पहले का खाया पहना तो याद नहीं है, पिछले जन्मों का याद रहेगा? नहीं रहता। और मेरे को मतलब कि मैं भगवान की मतलब कि ध्यान में जब से आया तब से बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब हफ्ता 10 दिन से फिर से मैंने देखा कि मेरे को सिर्फ लेबर जो मेड है ना, उससे फोमो है, बस उससे डरती हूँ, उससे एकदम डिप्रेस हो जाती हूँ। वो कुछ बोल दे या कुछ कर दे, पता नहीं किस जन्म में कितना किसको तंग कर रखा है। सिर्फ मेड से मैं परेशान, कोई मेरे को जीवन में नहीं हरास मतलब कि वो कर सकता, मगर वो नहीं, डिप्रेस एकदम आप कर दे। जो भी अभी लेटेस्ट आपके साथ है, उसके हम्म, संग बैठो और हम्म, माफी मांगो, मन ही मन। ठीक मुझे ठीक। ऐसा लग रहा है कि ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि नहीं मैं वो तुझे क्षमा करती हूँ, प्लीज मुझे हम्म, माफ कर। पिछले हम्म, जन्म में मैंने जो भी तेरे संग मूर्खताएं करी, गलतियां करी, प्लीज मुझे हम्म, क्षमा कर। हम्म, रात को बैठो
उसकी सूरत अपने दिमाग में लाओ, सुबह उठो, उसकी सूरत अपने दिमाग में लाओ और क्षमा मांगो। ठीक, वो एसबिन के लिए था, अब ये मैं नहीं, ये दोनों रोज रोज करो, धीरे धीरे समय बदलेगा, ना वो आपको हैरान करेगी ना आप हैरान होंगे। ठीक है, अनंत ऊर्जा कर रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी। वो तो उसमें उसको बैठा, वो जो आपने दी थी ना रात को, वो होनपो, क्या नाम है, प्रोनाउंस नहीं कर पा रही। होपोनोपो, होपोनोपो करती हूँ। हाँ वो करो और उसको रिपीट करो मन में। ठीक 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 है, और नहीं तो अपने आप ही मुंह से बिना आवाज किए उसकी सूरत याद करके उससे क्षमा मांगो। मान लो जैसे मीनाक्षी नाम है, मीनाक्षी मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ, मैंने तुझे पिछले जन्म में बहुत तकलीफें दी हैं, प्लीज वो गलतियां हो गई, मैं अनजाने में किया, मुझे प्लीज क्षमा कर दे, अगर हो सके तो प्लीज मुझे क्षमा कर दे, प्लीज मुझे क्षमा कर दे। इस जन्म में हम दोनों एक मधुर रिश्ते के संग जिए, एक दूसरे का साथ दे, ठीक है, प्लीज मुझे माफ कर। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। और खुशबू सरस, यस, आपके चेहरे की मुस्कान तो ये बता रही है कि आप न जाने कितना भीग कर आ रही हो और अभी भी बाहर आने की इच्छा नहीं थी। ये क्या बात, बिल्कुल, क्यों आए इतना फिर बाहर? अच्छा नहीं सेशन आना था, था अभी भी बाहर? अच्छा सेशन था। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी और उसकी आज बर्थडे है, और मैं उसके साथ इतना खुश और वो मेरे साथ इतना खुश, और हम हाथ पकड़ के झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं पूरा, और मस्ती इतनी कर रहे हैं कि बस आप पूछो ही मत, मतलब मजा करा दिया। थैंक मैंने यू तो मैम। कुछ पूछा नहीं, आप ही बता रही हैं मैडम। बिल्कुल मैं ही बता रही हूँ मैम। चलिए, आप अपने बचपन में पहुंच गई यानी कि, और अपनी सहेली के संग बारिश में भीग रही थी, और आज उनका जी जन्मदिन भी है। क्या बात, तो आपने उनको विश कर दिया? नहीं किया तो अभी जी भी कर दो, बिल्कुल, समय है। बिल्कुल कर दी। और उसको बताओ कि कैसे मैं ध्यान में इस तरह से तेरे साथ खूब नाची गाई, भीगी, मस्ती करी। जी बिल्कुल कर दिया मैंने उसको भी, अब वापस फोन करूंगी उसके बाद, अच्छा ठीक है। ये बताने के लिए कि मैं मेडिटेशन किया और उसमें अपन ने डांस किया साथ में और नहाए, खूब मजा आए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू मैम। शेयरिंग, थैंक यू। कोई और अपना ध्यान का अनुभव शेयर करिए प्लीज। देखो ऐसा है दोस्तों, कंजूसी नहीं रखना, ना हंसने में और ना अनुभव साझा करने में, ये कोई बात नहीं। कब तक अपने मन में रखोगे, ये बताओ। अभी कितनों ने अपने अनुभव साझा किए, कितनी खुशियां बटी, जो नहाए तब तो बटी बटी, और अभी भी कितनी खुशियां बटी हैं। तो क्यों हम लोगों को अपने ध्यान के अनुभव से वंचित कर रहे हो? और आप जब बोलोगे, एक्सप्रेस करोगे, मालूम है आपको एक बात, थायराइड की बीमारी कब और क्यों होती है? जब हम अपने आप को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करते, बांटते नहीं, अंदर ही अंदर उबलते रहेंगे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे बाबा, एक दिन बैठ जाओ उसके साथ और गलत फहमियां दूर कर लो। देखो कितने रिश्ते मधुर होते हैं। यहाँ पर भी अगर आप अपना अनुभव साझा करोगे, मन हल्का होगा। मुझसे मत करो, मीनू जी से कर, रितु जी से कर लो, ठीक है? अलग से उनको फोन करके कर लेना। होता है कई बार ऐसा कि बचपन में कुछ कड़वी यादें भी होती है, कोई बात नहीं, उनके संग कर लेना बातें, ठीक है? मन हल्का हो जाएगा। और अगर अगले महीने तक मैं आती हूँ, जब तक भादो रहा, एक और मेडिटेशन कर लेंगे, इसमें क्या है? नहीं तो अब सर्दी में करेंगे, सर्दी की ठिठुरन के साथ, तिल के लड्डुओं के साथ, मूंगफली की चिक्की के साथ। और हमारे तो नवरात्रे भी लगने लग जाएंगे, तो नवरात्रों की पूजा की भी तैयारी करेंगे। क्या बात है, ठीक। वो मैं नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना मैम, हम लोग सब तैयारियों में लगे रहते हैं,
तो सबका ध्यान उन्हीं में रहेगा कि नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं। तो आपने तो बारिश का, मानसून का मजा भी दिला दिया। फिर हम नवरात्रे नहीं करेंगे तो दशहरा का मजा लेंगे। तो हम तो कुछ ना कुछ मजे ही तो लेते कुछ ना रहने हैं कुछ हमें। मजे तो करेंगे ही मजे तो करेंगे। करने ही है, एंजॉय करना है यस, भाई। मौसम का जिंदगी ले है चाहे ही त्योहारों मजे का ले। करने के लिए। बिल्कुल, चाहे मौसम का ले चाहे त्योहारों का ले। डन डन। चलिए ठीक। मास्टर्स, और भी कोई मैम बार बार बोल रही है कुछ शेयर करें, नहीं तो फिर हम इंतजार करेंगे मैम का अगले महीने, फिर अगले मंगलवार को इसी मस्ती के साथ। यस, चलिए। मेरे ख्याल में या तो अभी भी कुछ लोग ध्यान में ही बैठे हैं और वो अभी भी मस्ती के ही आलम में हैं, बारिश में अभी भी झूम रहे हैं। तो वो शायद कल परसों में आपको बताएं। तो बने रहने दीजिए उनको अपने साथ। बिल्कुल। और यही समय है मजे करने का कि खुद के संग जुड़े हुए हैं तो क्यों डिस्टर्ब करना। मुश्किल से तो हम अपने संग जुड़े, बहुत दुनियादारी कर ली, और यही तो समय है दीनदारी का, खुद के संग जीने का, खुद के लिए कुछ कर गुजरने का। दोस्तों, गन्ने का रस पीने की इच्छा है, जाओ निकल जाओ गन्ने का रस पियो। अगर मैम आप कितना मन ललचाओगे, लस्सी पिला रहे हो, गन्ने का रस पिला रहे हो। अगर गोलगप्पे खाने का मन है इस मौसम में भी, तो सचमुच निकल जाओ। कोई भी अपनी इच्छाओं को मारना नहीं है दोस्तों, बस समय का ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अनुशासन में रह के सब कुछ करो। मैं अकेले कैसे जाऊं? अरे इतनी बड़ी दुनिया में अकेले आ गए, एक अनजान परिवार में ब्याह के आ गए, अकेले यहाँ पे जीने लगे, तो क्यों मार्केट में जाके अकेले अपने लिए कुछ कर नहीं सकते हो? किसी की जरूरत नहीं है आप, जबकि जब जाओगे भी कोई आपका साथ नहीं देगा। और कबीर तो वैसे भी कहता है कुछ ऐसा कर गुजरो कि जब तुम जब तुम जाओ तो लोग रोएं, तुम हंसते हुए जाओ। क्योंकि जब जन्म लिया था तब तो हम रोते हुए आए थे, परंतु लोग हंस रहे थे। अब कुछ ऐसा कर गुजरो कि तुम हंसते हुए जाओगे और लोग रोएंगे कि अरे क्यों चला गया इतना जल्दी। तो कुछ ऐसा कर डालो। खाना पीना सोना तो एक जानवर भी कर लेता है। अपने उद्देश्य को जानो दोस्तों, अपने लक्ष्य को पहचानो दोस्तों, क्या करना है, क्यों आए थे हम, क्या कारण था आने का। क्योंकि पृथ्वी पर जो भी आए हैं हमेशा किसी ना किसी इंटेंशन से आए हैं, लक्ष्य के संग आए हैं। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर सीमा अग्रवाल और चंद्र प्रभा, न जाने कितने, गुंजन पाटनी, उषा कसाना, बिंदु, कितने लोग हैं जो कि विंडो बंद करके मजे लूट रहे हैं। बस सुलक्षणा, लोकेश जी, रेनू, इंदु, अरे आ जाओ, एक बार तो विंडो खोल दो, नहीं तो मेरे को गाना गाना पड़ेगा, जरा सामने तो आओ चलिए। लोकेश जी तो आ ही गए, थैंक यू थैंक यू। मैंने आपको अनम्यूट किया सर, प्लीज अपने बचपन का कुछ तो अनुभव दीजिए हमें, छुपा के नहीं रखिए, लुटा दीजिए आज। बोलिए, कैसा लगा आज आपको? नमस्ते मैडम, बहुत अच्छा लगा। बचपन तो सबका एक सा ही होता है। बचपन में कोई ज्ञान तो होता ही नहीं, ज्ञान तो इस जमीन पर आकर ही आदमी लेता है। बचपन आपका हो या हमारा हो, सबका एक सा ही है, मस्ती से भरा, बस और चल कुछ नहीं। स्वभाव का। जी जी, वो आनंद अब कभी नहीं आएगा, महसूस किसने कर कहा नहीं सकते। आएगा? तो आज कैसे इन्होंने सबने इतना लिया आनंद? आया है। नहीं, वो तो बात सही है, मतलब जो है वो समय समय कभी नहीं आएगा।
एग्री बस ये नहीं है। करूंगी मैं आपकी बात से। हम भी नहीं आज करेंगे। भी आप जी। चाहें तो उस आनंद को भरपूर लूट सकते नहीं हैं। नहीं, ये वो हाँ, आनंद तो लिया। बस बिल्कुल जी लूट सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं उसको। जी जी जी। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। कोई और अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे दोस्तों? तो वी विल ऑल अप्रिशिएट। इंदु जी, एक सेकेंड, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्ते मैडम। मैंने तो पूरे पैर वैर सब मार लिए, नाव भी चला ली कागज की। अब ये आपने कहा ना बताइए कि मम्मी आपको आवाज अलग दे से रही है, क्यों सच्ची बुलाना पड़ा सच्ची हमको? में लगा। मैडम असल में क्या है ना, मेरे को डिस्टर्ब कर दिया ध्यान में, मैं फिर बैठ गई दोबारा। ओ किसी ने बैल बजा दी। ओ ओ ओ ओके ओके ओके। मैम मेरे को ये पूछना था, मैं जून से अभी जुड़ी हूँ पीएसएसएम से, मतलब ध्यान करती हूँ ऑनलाइन जैसे करवाते हैं आपके सभी सेशन में आ जाती हूँ। तो मतलब कैसे इसमें और प्रोग्रेस करें, किस तरह से और आगे बढ़े? कितना समय हो गया करते हुए? मैम मैंने जून से स्टार्ट किया है। जून से ना? और अपना कितना आगे प्रोग्रेस हुई है ये भी बताइए थोड़ा सा। मैम ध्यान तो लगता है कभी कभी यार, कभी कभी एक वाइब्रेशन भी फील होती है पेट से। कभी कभी ऐसा लगता है खूब कुछ अंदर वाइब्रेट सा भी हो रहा है। कभी कभी मन लगता है, कभी कभी आंसू भी बहुत आते हैं। जैसे आपने स्टार्ट ही करा था, किसी ने मेरा ध्यान तोड़ दिया, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। एक अंदर उसको से। बोलते हैं उसको बोलते हैं क्लिंजिंग होना। हाँ जी हाँ जी। जो हमारे भीतर भावनाएं, दबी हुई इमोशंस जो होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। और जैसे जैसे वो निकलते जाएंगे, ये गंगा जमुना जो बह रही है, इनको कभी रोकना मत। नहीं नहीं, मैं तो ध्यान में खूब से रोकती हूँ जब निकलने मेरा के मन बाद भी करता है। अगर बहते हैं तो बहने देना, जी। क्योंकि ये खुशी है। ये दबे हुए इमोशंस आपके निकल के बाहर, क्लिंजिंग हो रही है पूरी बॉडी की। ठीक है, हाँ जी। वेरी नाइस। अब ये बताइए कि क्यों आप छुपे हुए थे? इतना अच्छा सब नहीं कुछ नहीं, हुआ, मैंने बताया ना, मैं 2 बार आप बैठ गए, मैं उठ नहीं रही वापिस से थी बैठ डोर गए थे। खोलने के लिए। फिर मैं वापस से बैठ गई, मैंने उनको बोला तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मतलब मेरा मन नहीं था उठने का, मुझे जबरदस्ती उठना पड़ गया। फिर मैं वापस बात से नहीं। बैठ गई। अब ये है ना कि प्रापंचिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच का मध्य का मार्ग लेना ही पड़ता है, और उसमें इस तरह से कई बार चैलेंजेस आते हैं। हाँ कोई जी। बात नहीं, कोई बात नहीं। सुलक्षणा जी ने इतनी खूबसूरत एक सरस्वती माँ की पिक्चर लगा रखी है। हाँ, उषा कसाना जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आइए। नमस्कार मैम। मैं आपको बुध बनो से फॉलो कर रही हूँ। आज मुझे एकदम से दिखा कि आप यहाँ आने वाली हैं, तो मैंने ज्वाइन कर लिया आपके साथ मेडिटेशन करने के लिए। मैं एक्चुअली करते हुए बीच में आई डोंट नो, आई वेंट समवेयर, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रही थी। जब खत्म हुआ तब मुझे लगा कि हाँ खत्म हो गया है, तब मुझे आपकी आवाज सुनाई पड़ी, तो मैं वापस आई थी। और उसके बाद में भी लाइक आई कैन फील समथिंग इज गोइंग ऑन इनसाइड मी। मेरे हार्ट पे थोड़ा हार्ट बीट थोड़ी तेज लग रही थी मुझे, जो अभी तक भी, थोड़ी देर पहले तक भी लग रही थी। आगे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे नहीं मालूम। आप कब से कर रहे हैं? मैंने मतलब पत्री जी वाला ये तो मैंने जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था तब से ऑनलाइन शुरू किया हुआ था। और उससे पहले मैं विपश्यना करती थी। विपश्यना बार बार मतलब बहुत बार किया हुआ है, उसमें करती थी। आई कैन फील द एनर्जीज फ्लोइंग थ्रू मी, बट उसके आगे क्या करना है वो आई डोंट नो। आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने आप प्रकृति करेगी। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान क्या है? एक सहज अवस्था है।
जी इसमें कुछ नहीं करना ही ध्यान लगना है। जी और जब वाइब्रेशंस भी आ रही हैं और आप आज जैसे न जाने कहाँ चले गए थे, जी आप पृथ्वी पर थे ही नहीं हमारे साथ, इसलिए आप भीगे भी नहीं बारिश में। अभी भी देखो सूखे हैं आप। नहीं, मैं भी बिल्कुल ही मतलब भीगी। और मुझे एक्चुअली बचपन में बारिश में मुझे बाहर जाना थोड़ा सा घबराहट होती है। तो एक तो बचपन का इंस्टेंस है कि मैं स्कूल से लौट रही थी और अकेली थी और बारिश बहुत तेज थी और पानी बहुत भर गया था, तो उसमें थोड़ा सा मैं घबरा गई थी। घबरा बट आई गए थे। थिंक हाँ, दैट आई हैव ओवरकम। एक 7-8 साल पहले मैं विपश्यना सेंटर, मैं जयपुर में हूँ, विपश्यना सेंटर से लौट रही थी तो एकदम से बारिश आ गई और वहां पर पानी बहुत भर गया। तो मेरी गाड़ी मुझे मतलब बहुत मुश्किल से मैंने चला के और एक फ्रेंड के घर तक पहुंची और वहां रुकी। तब तक मैं शायद बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी और कांपने लगी थी। वहां मैंने छोड़ के, तो तब से मैं बारिश में बाहर नहीं निकलती हूँ, मतलब आई अवॉइड। अदरवाइज अंदर से देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बारिश को एंजॉय करने में बहुत अच्छा लगता नहीं, ये आपके भीतर डर बैठा हुआ है। तो अगली बारी जब भी बारिश होती है, है। आप जी घर में ही अपने छत पे जी जाके जी बारिश का आनंद लेने की कोशिश कीजिए। जैसे आज की मेडिटेशन है, जी तो आप अगर इसकी रिकॉर्डिंग रख लेंगे तो जी जब बारिश हो तो छत पे हम्म, जाके जो सूखी जगह जहां सीढ़ियां वगैरह हैं, वहां पे जी स्पीकर को लगा के इसको सुनिए और हम्म, आनंद लुत्फ उठाइए। ठीक है, ठीक है? हाँ। ठीक है। तो धीरे धीरे इस तरह से आपका डर निकल जाएगा, क्योंकि हम्म, बचपन में भी आपके संग हुआ और अभी भी हुआ। तो हम्म, ये मतलब चैलेंज दे रहा है यूनिवर्स आपको कि इसमें जी से निकलना है। जी ठीक है? तो ये ठीक है। आज की रिकॉर्डिंग मीनू जी से लेके आप अपने जी पास रखो। जब भी बारिश होगी, यू जी मस्ट गो इनटू द रेन। ठीक है। और जैसे जैसे जो भी इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, उसी तरह से आप फॉलो करते जाइएगा। और ठीक है। अगर ऊपर है कोई कमरा या बाथरूम, तो वहां पर कपड़े भी ले जाना जिससे कि आप बदल लो। और हम्म, नहीं तो सीढ़ी पे बहुत आराम से धीरे धीरे उतर के आना। जी ठीक है। ये नहीं तो फियरफुलनेस है और कुछ नहीं है। फ्रंट लॉन में भी जाके कर सकते हैं, ठीक है, हाँ अगर जी। बारिश आएगी तो। ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम। सो विश यू ऑल द बेस्ट। सो नेक्स्ट थैंक यू टाइम जब मैम। मिलेंगे तो जी शेयर कीजिएगा। अभी तो भादो चल रहा है और अभी तो बारिश होगी। मैं देख रही हूँ थोड़ा सा और डार्क हो गया है पहले से। आएगी जी तो पक्का। जी थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर शेयरिंग। थैंक ये डर निकालने हैं अपने को। ध्यान में ही निकलते हैं ये डर। अंधेरे का डर, न जाने कितने कितने डर होते हैं। तो धीरे धीरे ध्यान में बैठ के ये सब निकलते चले जाते हैं। अगर कोई और अपना ध्यान का अनुभव आज का शेयर करना चाहे तो दोस्तों कीजिए, और नहीं तो फिर हम मैं समापन भी 2 कर लाइन सकते का हैं। मैं भी अपना डर से रिलेटेड शेयर कर सकती हूँ मैम, बिल्कुल, व्हाई नॉट, क्योंकि अभी व्हाई डर की बात नॉट। हो रही थी। हाँ, क्योंकि बुद्ध बनों से मैं आपसे तभी से जुड़ी हूँ और मैं भी ध्यान में तभी। हाँ, मैं भी नहीं जानती थी ध्यान के बारे में कुछ भी। तो मैं भी डरती थी अकेलेपन से, और थोड़ा सा अंधेरा जैसे कमरा में होता था, मुझे कोई पीछे से अगर कोई आवाज दिया और या कोई ऐसा फील होता था कि कोई गुजर रहा है, तो मुझे डर लगता था। या थोड़ा सा भी दरवाजे की चू चू होती है, वो भी मैं डर जाती थी और बहुत परेशान हो जाती थी। और ध्यान में आने के बाद मतलब मैं 1 हफ्ते के अंदर मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद खत्म हो गई। क्या और बात। मुझे जब ये पता चला कि जो अंधेरे में हम डरते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स तो हमारे साथ हैं। और जो अगर मैं फील कर रही हूँ कोई गुजर रहा है वहां से, तो मुझे लगता था ये तो मेरे अपने ही साथी हैं, ये तो मेरे साथ है, मैं तो ये मेरे हमेशा साथ है, मैं क्यों अकेली हूँ। तो स्पिरिट गाइड्स लेके आई हूँ मैं, मेरे एंजल्स मेरे साथ हैं। तो मुझे कोई भी चूँ की भी आवाज होती है तो मैं तो उनको थैंक यू कह देती हूँ, तो मेरे पास बैठे मुझे अच्छा लग रहा वो अपनी प्रेजेंस मार्क कर रहे है। हैं। हाँ, तो वो जैसे ही मैं फीलिंग लाती हूँ तो मैं तो अब मेरे को तो कोई चीज का डर ही नहीं है, इतनी बिंदास होती जा रही हूँ। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं जब भी सोचती हूँ कि ये बढ़िया है, हम अपने ब्रेन को जैसे चाहे वैसे कर सकते, वैसे ट्यून कर सकते हैं। ट्यून कर सकते, बिल्कुल। और वो सिर्फ थॉट प्रोसेस है और कुछ नहीं है। तो ये जैसी मेरे को सोच
हाँ तो ये मैंने ध्यान से, मेरा ये मेरे एक तो यही मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मेरी मेडिसिन भी मेरी बंद हो गई थी क्योंकि मेरे को साइनस की दिक्कत थी। ओ तो हाँ, हाँ मैं बहुत सालों से एंटी एलर्जिक टैबलेट खाती थी। तो ध्यान में आने के बाद मेरी साथ साथ ही इतनी एनर्जी मिलती कि मुझे कॉस्मिक एनर्जी के साथ साथ ही मुझे हीलिंग होती चली गई। वेरी नाइस। ये मैंने थैंक डर यू की फॉर वजह से शेयरिंग। मुझे याद आया कि ये तो बुद्ध बनो में आपके द्वारा ही मैं हील हुई हूँ। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो दोस्तों आज का हम यहीं पे समापन भी कर सकते हैं, आप इजाजत दें तो। थैंक यू मैम, बहुत तो अच्छा सेशन रहा। के भीगे मन के संग सच्चिदानंद स्वरूप के संग अपने बस ऐसे ही बिंदास बन के रहना है दोस्तों। जिंदगी में भी खुश रहो, खुश रखो, इसके अलावा जिंदगी और है क्या। और रही बात ताबड़तोड़ वो जो ईगोज की या डर की या यूं कहो कि किसी के भी संग शिकवे शिकायत की, दोस्तों जिंदगी वो नहीं है। जिंदगी जो अभी आपने 1 घंटा जी है, जिंदगी बस यही है। एक गाना भी है, जिंदगी हंसने हंसने गाने गाने के के लिए लिए है पल, दो दो पल। पल, यहाँ रोना नहीं, रोके खोना खोना नहीं, नहीं, यहाँ रोना नहीं, रोके खोना नहीं, जिंदगी जिंदगी हंसने हंसने गाने के गाने के लिए है है पल, पल, दो दो पल। पल। वैसे भी कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है। तो दोस्तों हमारे 2 ढाई दिन तो गुजर ही चुके हैं। अब जो बचे हुए 1.5 2 दिन रह गए हैं, मस्ती में गुजारो। और अगर नहीं समझ पड़ा अभी भी तो एक ही बात बार बार कहो, मैं खुश हूँ, मैम मैंने मैं सबको अनम्यूट का मस्त हूँ। ऑप्शन दिया है, एक साथ सभी बोल सकते हैं। मैं खुश हूँ, मैं मैं मस्त हूँ। खुश हूँ। मैं खुश हूँ, मैं मस्त मैं हूँ, खुश हूँ, मैं मस्त हूँ, मस्त हूँ, मैं सही मैं कार्यों में मैं व्यस्त सभी हूँ। कार्यों में मस्त मैं व्यस्त मैं खुश मैं हूँ, मैं खुश मस्त हूँ, हूँ, मैं मस्त सही हूँ, कार्यों में सही व्यस्त कार्यों हूँ। में व्यस्त हूँ। खुश हूँ, तो ये 3 बार सही प्रत्येक कार्य दिन में बोलो, व्यस्त हूँ। दिन भर बोलो। कोई अगर बोले भी कि क्या बोल रहे हो, क्या बड़बड़ करते रहते हो, तो बोलना मैं खुश हूँ, मैं मस्त हूँ। आनंदमय खुश हूँ, मस्त सही कार्य में व्यस्त हूँ। गाने हंसी के गाओ साथ बाबा, शुरू किया, मायूस बन हंसी के के साथ जीने में खत्म कोई करें। फायदा नहीं है। खुल के गाने गाओ, बेसुराई सही, बेसुराई सही, गाने लगाओ, गाने सुनो। गाना आवे या इतना ना आवे, इतना गाना गाना प्यारा एक चाहिए। सूफी सॉन्ग है, मैम शायद वो गाना आवे या ना आवे, गाना गाना चाहिए। राइट। बहुत प्यारा गाना है जो आजकल मैं दिन भर चीख चीख के गाती हूँ। 2 ही लाइन आती है उसकी, पर चीख चीख के गाती हूँ। घर वाले बोलते हैं ये नहीं ऐसा है ऐसा है, तो मैंने कहा वो तुम्हारे लिए, मैं जो गा रही हूँ वो मेरे लिए है। तो वो है, मैं बताती हूँ क्या गाना है। मन मन अरे बाबा वो गाना कहाँ चला गया। इतना प्यारा गाना है, सूफी गाना है। और ये उन लोगों का है, क्या बोलते हैं, कोयम्बटूर के वो कौन है, सदगुरु। हाँ तो ये उनका गाना है। मैं गा दूं मैम? गा लीजिए, दीजिए ना। नेकी और पूछ पूछ। बिल्कुल, ये भी कोई बात हुई। गाओ गाओ गाओ। मुझे तो मेरे वो आता है, मन रे क्यों गुमाने अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा मिलना। क्या मन बात। रे क्यों गुमाने अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा मिलना। मन रे क्यों घुमाने अब करना। बस इतना ही याद, भजन है मैम, वेरी गाना नाइस, नहीं है। वेरी नाइस, मैम वेरी को याद नाइस। आ गया? मैम को आपको याद आया कि नहीं अभी? हाँ बिल्कुल आ गया जी यार। तो आने चलिए, दो फिर, हाँ जी गाओ। सुनाइए। मन मस्त हुआ, वाह, क्या क्या बोले, मन
बोले मन, मस्त हुआ मस्त हुआ फिर क्या क्या बोले मन, ले मस्त हुआ हुआ फिर मन, क्या क्या बोले, बोले मन, क्या मस्त बोले फिर फिर क्या क्या बोले, बोले, क्या बोले बोले फिर कि क्या क्या बोले, बोले मन मस्त हुआ क्या बोले बोले, मन, मस्त हुआ फिर क्या क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर। क्या बोले। आ गई ना मस्ती, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत सबका मंगल हो, थैंक यू मैम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, मैं जा रही हूँ मस्त रहो, मस्त रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू मैम, आई लव यू। लिया थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मॉनसून के साथ, प्रेम के साथ, बारिश के साथ, यादों की सभी बरसातों के साथ, धन्यवाद, धन्यवाद। मीनू जी ने तो इतनी हरियाली लगा रखी है। हाँ, मैंने तो पहले इसलिए लगानी थी कि इतना सुंदर मॉनसून है तो हरियाली तो अपने आप ही हो जानी है, सावन भादों की। जी, सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लग रहा थैंक यू। है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। आनंद आ गया, आनंद आ गया। थैंक यू मैम, थैंक थैंक